तो आज हम देखेंगे कि एक एक करके हम क्या इन सारी सीढ़ियों से पूछ सकते हैं या नहीं। गाइस हम आ चुके हैं 11वीं सीढ़ी पर और हम तैयार हैं कूदने के लिए। तो शुरू करते हैं बिना किसी गोच पोच के। तो ये है पहली सीढ़ी जो कि बहुत इजी है, तो इससे हम बहुत आसानी से कूद सकते हैं कुछ इस तरह। अब बारी दूसरी सीढ़ी की है, तो मैं आ चुका हूं दूसरी सीढ़ी में और ये सीढ़ी भी बहुत इजी है जिससे मैं आसानी से कूद सकता हूं कुछ इस तरह। अब बारी है तीसरी सीढ़ी की जो कि मैं आ चुका हूं, लेकिन ये भी बहुत इजी है कुछ इस तरह है। और अब बारी है चौथी सीढ़ी की जो कुछ ऊंचाई में है और जिससे कुछ डर लगता है, लेकिन वो भी उतना मुश्किल काम नहीं है। ये हम आ चुके हैं चौथी सीढ़ी में और यहाँ से भी कूदना कोई कष्ट नहीं दे सकता हमें, और यहाँ से भी कूद सकते हैं हम बहुत इजी कुछ इस तरह है। अरे बाबा! पैर में अभी झंझनाहट महसूस हुई, मतलब अब इससे जो पचमी सीढ़ी है वो थोड़ा इससे मुश्किल होने वाली है। और यहाँ से कूदना मतलब थोड़ा झटका लग सकता है, लेकिन ये भी थोड़ा इजी है और मुश्किल भी नहीं है। आसान है, मुश्किल है, दोनों थोड़ा थोड़ा है कुछ। ये हो गया, आसानी से तो हो गया। अब बारी है छठवीं सीढ़ी की जो कि डर लग रहा है, लेकिन बस यही दुआ करना कि हाथ पर ना टूटे। तो हम आ चुके हैं छठवीं सीढ़ी पे और यहाँ पर ये ईंट भी टूटा है, तो इसको हम रख देते हैं साइड। और बारी आ चुकी है अब इससे कूदने की। यह भी उतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हो जाएगा आसानी से हम चाहे तो, लेकिन चाहे यही वीडियो बनाना है तो चाहना ही पड़ेगा। तो कूदते हैं और इससे थोड़ा झटका महसूस हुआ। तो भाई लोग अब हम लोग जा रहे हैं 7वीं सीढ़ी पर, जिसमें थोड़ा ज्यादा ही रिस्क है क्योंकि वो ज्यादा ऊंचाई पर है। तो चलिए चलते हैं। तो भाई ये 7वीं सीढ़ी है और अभी पूरी सीढ़ी बाकी है, मतलब आधी आधी हमने पूरा कर लिया और आधी अभी बाकी है। तो जमीन दिखने में तो बहुत खतरनाक लग रही है, देखते हैं कैसा होता है। आप देख सकते हो मैं जूते तो पहना हूं, लेकिन अंदर तक झटके महसूस हो रहे हैं। और भाई लोग अब हम आ चुके 8वीं सीढ़ी पर और यहाँ पर कुछ ज्यादा ही रिस्क है। यहाँ से देखने में बहुत दूर दिख रहा है, लेकिन कैसे भी करके हम इसको पूरा करेंगे। मुझे ना डर लग रहा था इसीलिए मैं बैठ के कूदा हूँ, लेकिन कैसे भी करके हमने चैलेंज तो पूरा किया। 8वीं सीढ़ी हो चुकी है, अब बारी है 9वीं सीढ़ी की। 9वीं सीढ़ी की, तो अब चलते हैं 9वीं सीढ़ी पर। तो गाइस हम आ चुके हैं 9वीं सीढ़ी पर और यहाँ से देखने में तो भाई साहब बहुत ही डर लग रहा है, लेकिन इसको भी कैसे भी करके पूरा करेंगे। कैसे भी करके करना ही पड़ेगा। अभी पूरी 6 सीढ़ी, शायद 5 सीढ़ी बाकी है, 5 सीढ़ी बाकी है। अब असली दर्द महसूस हुआ। 9वीं सीढ़ी कूदने के बाद कुछ पता चला कि हाथ दर्द होता है, पैर में ज्यादा ही झटका लगा। अब इसके बाद क्या होगा अब नहीं कह सकते, और मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि चैलेंज तो पूरा करना ही है, भले कितना भी दर्द आ जाए। थोड़ा रेस्ट लेते हैं फिर चलते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं 10वीं सीढ़ी पर और अब न मेरी फटके 4 हो रही है। 1 मिनट, न मेरी फटके 4 हो रही है, आप लोग खुद देख लो। फोन में तो इतना दूर नहीं दिखाई रहा, लेकिन मेरी नजरों से देखोगे जब आप लोग अपने घर पे अगर कभी ट्राई करोगे ऐसा, तब पता चलेगा आप लोग। बहुत मुश्किल हो रहा है। अब यहाँ पर मुझे ना डर लग रहा है क्योंकि पिछली बार 9वीं सीढ़ी पर मुझे दर्द हुआ था, कूद नहीं पाता। अब यहाँ पर क्या होता है कुछ कह नहीं सकते हैं। देख सकते हो 10वीं सीढ़ी है और मैं कुछ जुगाड़ लगा के कूद रहा हूँ क्योंकि नीचे ना टीन भी है, वो रेत को ढकने के लिए। दिखा दो कहीं, वो टीनें दिखा दी। तो कैसे भी करके जुगाड़ लगा के हम कूद रहे हैं। अब
पिछली बार से ज्यादा दर्द हुआ। भले मैं बैठ के किया लेकिन फिर भी दर्द तो हो रहा है पैर में। अब 5 सीढ़ी कैसे करूंगा, कुछ दिमाग लगाते। तो गाइस हम आ चुके 11वीं सीढ़ी पर और हम तैयार है कूदने के लिए। क्या आप लोग तैयार है? अगर आप लोगों को मेरा दर्द नहीं पता चल रहा है तो कभी आप लोग भी घर में ट्राई करना, पता चल जाएगा इसका दर्द क्या होता है। यहाँ से और यहाँ से एकदम छत नजदीक है छत। पूरी छत की सीढ़ियों में 15 सीढ़ियां हैं, 15 सीढ़ियां। आसान तो नहीं है उतना जितना लग रहा है, लेकिन चलो यार इसको बंद करते हैं। 10 सीढ़ी हो गई हमारी। अब इसके बाद बंद कर, मतलब 10 सीढ़ी हमारी पूरी हो चुकी है और बाकी रह गई 5। अगर आप लोग मतलब 15 लाइक करा देते हैं तो अगली बार जब मैं कूदूंगा इसका पार्ट 2 भी मैं बनाऊंगा, अगर 15 लाइक आ गए तो। और चैलेंज हमारा आधा अधूरा रहेगा, पूरा तो नहीं हुआ।